नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी को फिर आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th हाउस के बारे में। कुंडली के देखिए 11th हाउस हमारी कुंडली में गेंस, हमारी विशेष फुलफिलमेंट और कहीं ना कहीं व्यक्ति को मोह से भी जोड़ देता है। क्योंकि जब मोह से जोड़ता है 11th हाउस, मोह से भी जोड़ता है, बारहवां घर उससे मुक्त भी करता है, क्योंकि बारहवां घर मुक्ति का भी होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं 11वां घर जब किसी चीज़ से जोड़ता है, आपकी विशेष जब व्यक्ति की एक टाइम पे पूरी हो जाती है, एक एज पे आके, तो व्यक्ति हर चीज़ से मुक्त होने की कोशिश करता है अपनी एट द एज ऑफ, जब उसकी लास्ट एज स्टेज होती है जब। ठीक है, तो 12th हाउस मुक्ति का इसलिए माना जाता है। तो 11th हाउस में अगर आपका कोई ग्रह, तो आपकी विशेष को रिप्रेजेंट करेगा। आपकी विशेष किस तरीके से कंप्लीट होंगी, आपके पति के कारण होंगी किसी फीमेल के, या आपके पिता के कारण, आपकी माँ के कारण आपको लाभ मिलेंगे, आपके दोस्तों के कारण, आपके एजुकेशंस के कारण आपको गेंस होंगे। सारी चीज़ें आपको 11th हाउस या 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है उससे भी पता चलता है। बट अभी हम 11th हाउस में प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सूर्य अगर 11th हाउस में है, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो 2-3 बनाया है इसके ऊपर, जिसमें मैंने बताया, इसमें मैं और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। देखिए सूर्य एक सबसे क्रूर ग्रह है। 11th हाउस में जब भी आएगा तो सबसे पहले छठे से छठा हो जाता है, तो स्वास्थ्य संबंधित आँखों परेशानी, आँखों की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं व्यक्ति को, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि जब सूर्य 11th हाउस में हो सकता है कि व्यक्ति के हेल्थ इश्यूज उसके फादर को भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बट ऐसे व्यक्ति की इच्छा उसके फादर के थ्रू भी हो सकती हैं पूरी, या ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा उसके बाद उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, ऐसा भी देखा गया। उसकी इच्छा से उसको सरकारी नौकरी भी मिल जाए 11th हाउस सन वाले को, अगर थोड़ा बहुत 11th हाउस में सूर्य अच्छी पोजीशन में, तो कई बार देखा है मैंने। और सन इन 11th हाउस समटाइम्स ये भी देखा है कि एल्डर जो व्यक्ति का भाई होगा ना, उसके कारण भी उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और सन इन 11th हाउस समटाइम्स ये भी होता है कि व्यक्ति ना बड़े लोगों के थ्रू, यानी जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर बड़े बड़े लोग, अधिकारियों के थ्रू उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं, वो उनसे जुड़ता है, उनसे कनेक्टेड रहता है। ऐसा भी सन इन 11th हाउस होता है। और ऐसा व्यक्ति को मैंने बताया कि मुँह से भी जुड़ जाता है। तो सन इन 11th हाउस ऐसा व्यक्ति को ईगो का घमंड आ जाता है कई बार। तो इस चीज़ को आप थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखना। ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आपके यहाँ पर मून इन 11th हाउस है, तो आपकी मदर के थ्रू आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। मदर से गेंस होने के पूरे पूरे पॉसिबिलिटी है। आपके होमलैंड के अगर आप रहेंगे, वहाँ पर हैं, अगर वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको गेंस होने के बहुत चांसेस रहेंगे। जितनी बार आप घर परिवर्तन करेंगे लाइफ में, उतना आपको गेंस बेसिस आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी। आप देखना मून इन 11th हाउस आपका ज़रूर होगा आपके साथ ऐसा। तब भी व्यक्ति नेटिव प्लेस चेंज करता है अपनी। एंड मून इन 11th हाउस समटाइम्स ये भी होता है कि आपके घर में आपको थोड़े इमोशनल सेटबैक्स तो मिलते हैं मून इन 11th हाउस अपने दोस्तों यारों से। बट मून इन 11th हाउस समटाइम्स ये भी होता है कि व्यक्ति को अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत मैं इसको ये कह लेता हूँ, या तो कि मून इन 11th हाउस वाले व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति घर में रहेगा ज़्यादातर, तो उस व्यक्ति को अपनी मुँह से बहुत, मतलब घर से बहुत कनेक्टेड हो जाता है, तो वो व्यक्ति बाहर एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं कर पाता। मैंने प्रैक्टिकली देखा, इसलिए मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बट इस चीज़ को आप थोड़ा बहुत ज़्यादा बाहर निकलें। और मून इन 11th हाउस कई बार ये भी देखना कि व्यक्ति को ना अपने वाटर से, पानी के थ्रू, या पानी के बिजनेसेस से, या फिर फूड के बहुत उसको व्यक्ति को गेंस होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर आपके मार्स इन 11th हाउस है, सिंपल सी चीज़ है, मार्स अगर 11th हाउस में, आपको छोटे भाई बहनों के थ्रू गेंस मिल सकते हैं, विशेष मिल सकती है। और हमेशा मुँह से, अब ये मार्स इन 11th हाउस से व्यक्ति को एम्बिशियस हो जाता है व्यक्ति अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा। और मार्स इन 11th हाउस कई बार अपने कंट्रोल, उसका एग्रेशन बहुत ज़्यादा वो हो सकता है, जिसके कारण वो व्यक्ति किसी की सुने नहीं, तो उस चीज़ को उसका घमंड आ जाता है। ठीक है, उसको पावर का घमंड आ जाएगा अपनी। मार्स इन 11th हाउस हो सकता है उसके पास बहुत अच्छी पावर्स हो, उस पर बहुत शक्तिशाली हो व्यक्ति, ऐसा हो सकता है। और व्यक्ति को प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, ज़मीन के थ्रू, लैंड के थ्रू गेंस हो सकते हैं। ठीक है। और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के थ्रू गेंस होते हैं कई बार मार्स इन 11th हाउस को। तो इन चीज़ों का व्यक्ति कई बार मुँह भी जुड़ जाता है, व्यक्ति को घमंड आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है कि भाई किसी पे नहीं है, मेरे पे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ओवरकम करके चलें लाइफ में। और मार्स इन 11th हाउस आपको छोटी मोटी बीमारी में ऐसा कुछ नहीं, बट आपको थोड़ा बहुत ब्लड रिलेटेड इशूज़ या हो सकता है, अगर यहाँ पर शनि वगैरह अगर थोड़ा बहुत डेबलेटेड हो जाए, या फिर शनि कुंडली में पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति को हाँ बोन्स रिलेटेड इशूज़ ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। बट ठीक है, मैं अभी है इच्छाओं की बात करूँगा, ऐसे आपको गेंस किस तरीके के होंगे। और सबसे पहले अगर हमने बात कर ली सन की, मून की, मार्स की, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सैटर्न की। देखिए शनि जब 11th हाउस में होगा ना, ऐसे व्यक्ति को छोटे लोगों के थ्रू गेंस होते हैं,
ये बात आप देखना कभी भी। इनकी लाइफ में लेबर क्लास लोग इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनको उनकी तरह गेंस हो सकते हैं, बस उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनको कभी ना सताएं। और सैटर्न इन 11th हाउस का व्यवहार व्यक्ति को अपने छोटे एम्प्लॉयज़ के थ्रू अगर वो जॉब करता है तो उनको सब ऑर्डिनेट्स के थ्रू गेन होते हैं। और सैटर्न इन 11th हाउस व्यक्ति जितना कर्म करेगा, जितना कर्म करता जाएगा जीवन में, उतना उसकी बढ़ोतरी होगी, उसकी गेंस में, उसकी आय में, उसका धन सब कुछ बढ़ता है। तो 11वें घर का शनि सबसे शुभ है, बहुत इच्छाएं पूरी करवाएगा आपकी लाइफ में। और यहाँ पर अगर हम बात करें जुपिटर इन 11th हाउस, व्यक्ति जितना एजुकेटिव होगा, जितना उस व्यक्ति के अंदर नॉलेज होगी, उतना उसको गेंस मिलेंगे, नो डाउट धन मिलेगा, नो डाउट। अपने दादाजी के थ्रू व्यक्ति को गेंस मिलता है अगर उसकी दादाजी इस लाइफ में है तो, और इसको स्टोमक इशूज रह सकते हैं। एंड जुपिटर इन 11th हाउस समटाइम्स व्यक्ति को ना बड़े बुजुर्गों के थ्रू भी गेंस होते हैं, विशेष उनकी पूरी होती है। घर में उनके बड़े बुजुर्ग उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं अपने बच्चों की, ठीक है। जिस व्यक्ति का, लड़के का, लड़की का जुपिटर इन 11th हाउस होगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, कभी बड़े बुजुर्गों को मत सताना, जुपिटर इन 11th हाउस वाले को बताना चाहूँगा। सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, मरकरी होगा तो देखिए सिंपल सी चीज़, आपकी बहन के थ्रू, आपकी बुआ मौसी के थ्रू आपकी इच्छाएं हो सकती हैं। या फिर ऐसा नहीं तो आप जितना एजुकेटिव होंगे, जितना आपकी इंटेलिजेंस होगी आपके अंदर, आप उसके थ्रू अपने गेंस कमाएंगे लाइफ में, विशेष आपकी उतनी पूरी होती जाएंगी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाएं अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू पूरी करता है कई बार। या फिर ऐसा व्यक्ति जितना एजुकेटिव होगा ना, उतना उसकी उसकी विशेष पूरी हो जाएंगी, उसको गेंस मिलेंगे लाइफ में। अब यहाँ पर वीनस आ गया तो आपकी वाइफ के थ्रू आपकी गर्लफ्रेंड्स आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी, आपके फ्रेंड सर्कल में लड़कियां आपकी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। अब इच्छाएं गलत वाली नहीं कह रहा, अच्छी वाली इच्छाएं। हो सकता है आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले। वीनस इन 11th हाउस वाले को गिफ्ट्स बहुत मिलते हैं, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, बट आप मेरे को बताना कमेंट करके। वीनस इन 6th हाउस 5th हाउस वाले को भी बहुत देखा है, बट एक बात पूछ रहा हूँ। और वीनस इन 11th हाउस व्यक्ति को मैंने ये भी देखा है कि शादी के बाद गेंस होते हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलती है। और बस, और कई बार मल्टीपल रिलेशनशिप से वीनस इन 11th हाउस बनवाता है, बट वो नॉट इन एवरी केसेस, बहुत सारे केसेस में अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अगर हम राहु की बात करें, राहु 11वें घर में, केतु 11वें घर में, आपकी इच्छाएं बहुत होंगी लाइफ में। राहु जब 11वें घर में आता है व्यक्ति को बहुत पैसा देता है, बहुत पैसा। मैंने बताया अपनी बहुत सारी वीडियोस में, राहु 2nd 11th बहुत पैसा देगा, नो डाउट। डिपेंड करता है कौन से साइन में है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ है। केतु 11th हाउस है, व्यक्ति जितना स्पिरिचुअली एक्टिव है उसको, व्यक्ति को विशेष उसकी एक्टिव होनी है। उसकी अगर व्यक्ति के घर में कुत्ता पला है तो उसकी वो इच्छाएँ पूरी होंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।